Hello brilliant students, this time we are doing for class 10th chapter 5 arithmetic progressions exercise 5.3 का क्वेश्चन नंबर है 15। इस क्वेश्चन में क्या है देखिए। इससे पहले वाले जो आपने वीडियोज में के अंदर जो सम्स किए हैं उसमें प्रैक्टिकल जो डेली लाइफ के कोई क्वेश्चन नहीं थे। अब डेली लाइफ का क्वेश्चन आया है और आप अब अपनी डेली लाइफ के ऐसे कोई क्वेश्चंस होते हैं तो कंपेयर करके आप सम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, अगर सारी जो टर्म्स है एपी में आती है तो देखिए इस क्वेश्चन में अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज। कि एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, कोई काम है कंस्ट्रक्शन का, बिल्डिंग वगैरह बन रही है, उसमें एक पेनल्टी का प्रावधान है। एक पेनल्टी उसमें लग सकती है बियॉन्ड अ सर्टेन डेट, एक डेट के बाद उस पर 200 रुपये का, पहले दिन 200 रुपये का फ़ाइन लगेगा, फिर ₹250 फॉर द सेकेंड डे, 300 फॉर द थर्ड डे एट्सेट्रा। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे। कि हर नेक्स्ट डे जो पेनल्टी है वो 50 रुपये ज़्यादा लगेगी। अगर पहले दिन 200 रुपये लगी वो पेनल्टी, दूसरे दिन 250 रुपीज़, इससे और इसमें फ़र्क 50 रुपये का है, ठीक है, 50 रुपीज़ का। फिर तीसरे दिन 300 रुपीज़ का फ़ाइन लगेगा और इस तरीके से चलता चला जाएगा, ठीक है। अब हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी इफ़ ही हैज़ डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। अब कितने रुपए उसे पे करने पड़ेंगे कॉन्ट्रैक्टर को अगर वो अपने काम को 30 दिन डिले करता है। 30 डेज डिले होते हैं अगर, तो उसे कितने रुपए फ़ाइन देने पड़ेंगे। तो पहले इसे हमें देखना होगा कि ये इसको एपी के रूप में, मतलब इसको एक सीरीज़ के रूप में लिख लेते हैं। ओके, लेट्स डू। गिवन सीरीज इज, पहली है 200 रुपीज़, फिर 250, फिर 300 एंड so on। 30 नंबर ऑफ टर्म्स, ऐसे 30 नंबर ऑफ टर्म्स हो जाती है, ठीक है। फिर A1 हमें मिलती है वो है 200, और ये भी गिवन है कि हर सक्सेसिव डे में 50 रुपये जुड़ रहे हैं, तो यानी कि डी की वैल्यू हमारे पास 50 है। ये क्यों है? क्योंकि इसमें तो गिवन ही है ना। ये भी ऊपर वाला गिवन है, लेकिन डी वाला जो 50 है ये भी हमें निकालने की जरूरत नहीं है कि A2 - A1 करेंगे, ठीक है। ये रहा द पेनल्टी फॉर ईच डे बीइंग ₹50 मोर देन द प्रीसीडिंग डे, ये वाली चीज़, राइट। चलिए, गिवन ऊपर लिख रखा था, आप नहीं मान रहे हो आप तो इसको रहने देते हैं। अब उसके बाद हमारे पास AN नहीं है लेकिन N है, नंबर ऑफ टर्म्स 30, राइट। तीन चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है और अब हमें निकालना है S30। तो SN का फार्मूला लेंगे। SN का फार्मूला जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में इस्तेमाल किया था वो ये था, और अब हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो हमारे पास लास्ट टर्म तो है नहीं, तो फिर AN का फार्मूला लग जाएगा। तो A + N - 1D होता है, एक A ये हो गया, एक A इसमें से आएगा, तो ये बन जाएगा 2, और यहाँ लग जाएगा N - 1 × D।
राइट। तो ये वाला फार्मूला अब इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट, अब हमें वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ पर n की वैल्यू 30 है, a की वैल्यू 200, n-1 30 है तो ये n-1 कितना हो जाएगा 29, n की वैल्यू से एक कम। d हमारे पास 50 है। ओके, अब क्या होगा, 30/2 का मतलब हुआ 15। 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 15। 2 × 200 बना 400, और 29 × 50, एक तो जीरो लग जाएगी, ये वाली जीरो आई हुई है। अब 5 को 29 से मल्टीप्लाई करते हैं। फाइव 9 जा 45, 4 5 2 जा 10, 10 4 14, 145। 145 आया। यहाँ पर हम लिखेंगे 145, जीरो की बजाय 1, मतलब जीरो तो आएगा ही, 1450 हो गया। एक जीरो इसकी ये वाली पहले आ गई, और 5 को 29 से मल्टीप्लाई किया तो 145 आ गया। अब इनको ऐड करेंगे। फोर 400 प्लस में 1450, तो कितना होगा, क्लियरली साफ नज़र आ रहा है 1950 होने वाला है। 1950, तो 1950 इसकी जगह आ जाएगा 1950। अब 1950 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिफ्टीन जीरो जा जीरो, 15 5 जा 75, 5 7, 15 9 जा 135, 135 and 7 142, 2 14, 15 1 जा 15, 15 and 14 29। दोबारा चेक करते हैं। 15 0 जा 0, 15 5 जा 75, 5 7 7 यहाँ लिख देते हैं। 15 9 जा 135, 135 and 7 142, 2 14, 15 1 जा 15, 15 and 14 29, 29250 ये आता है 29250। अरे वाह, इतना 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 फाइन, 29,250 रुपीज़ उसे फ़ाइन पे करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको अपना काम टाइम पे करना चाहिए। फ़ाइन दे करके क्या फ़ायदा है। तो ये था आपका प्रैक्टिकल लाइफ क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको ये पता लगा कि आप एपी के फार्मूले को, सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी, उसका आंसर कैसे निकालेंगे। मुझे पता है, और मैंने अभी आंसर चेक किया, गलत है, सॉरी। अब ये 4 and 4 8 होगा। पता नहीं कैसे दिमाग में ये बात हो गई। लगातार हो जाता है कई बार कि लगातार हम अगर काम कर रहे हैं तो गलतियां हो जाती है, तो ये आता है। अब इसको करते हैं तो 15 0 जा 0, भाई वो अपना काम कर रहा है, दुष्ट आवाज़ तो कर रहा है। 15 0 जा 0, 15 5 जा 75, 5 7, 15 8 जा 120, 120 and 7 127, 7 12, 15 1 जा 15, 15 and 2 12, 27। ये हुआ आपका आंसर।
तो कंग्रेचुलेसन, हमने फिर ये वाला भी कर दिया। अब फटाफट से ये काम कर दीजिए और समझते रहिए, करते रहिए। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सोल्यूशन के साथ।